हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 दोस्तों, टोटल 6 सम दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यहां पर डायग्राम ऑलरेडी दिया है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो डायग्राम दिया हुआ है। तो यहां पर भी डायग्राम आपके सामने लेके आया हूं मैं। डायग्राम देख के सब पता चल रहा है हमें क्या क्या फाइंड करना है। देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधा यहां पर टॉपिक बात करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं कि फाइंड क्या करना है। यहां पर फाइंड करना है हाइट ऑफ ए टावर। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ ए टावर। मतलब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क कर लिया मैंने यहां पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है? विद बोला हुआ है, किसका? रिवर का। तो ये फाइंड करना है दोस्तों बीसी। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क कर लिया। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप टारगेट लिख लीजिए। क्या फाइंड करना है आपको? ए बी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, और आपको फाइंड करना है बीसी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टारगेट बन गया, इसे हमें फाइंड करना है किसी भी हाल में, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, यहां पर 2 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। शुरुआत करते हैं 60 डिग्री से। तो सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं कि tan 60 डिग्री। आपको पता है tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो आप देखोगे अगर दोस्तों tan 60 दोस्तों सामने देखोगे तो ऑपोजिट क्या है? आपका AB है। तो यहां पर लिखूंगा मैं AB लिखूंगा, और यहां पर दोस्तों एडजेसेंट दोस्तों BC होता है, तो यहां पर मैं BC लिखूंगा। इतना क्लियर? उसके बाद दोस्तों tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं √3 लिखूंगा, और AB हमें पता नहीं है तो मत लिखिए। BC पता है, यहां पर BC भी नहीं पता, कोई बात नहीं, हम एज इट इज लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, और ये AB आ जाएगा। कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है तो उसको क्या कीजिए? ब्रैकेट में रख दीजिए। बस आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ये काम आ ही जाएगा। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट देखिए क्या करता हूं मैं, tan 30 डिग्री फाइंड करता हूं। tan 30 डिग्री दोस्तों यहां पर D से शुरुआत हो रहा है, तो सामने ऑपोजिट क्या होगा? AB होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे AB लिखेंगे, लेकिन एडजेसेंट दोस्तों BC नहीं होगा। क्या होगा? B और D होगा, मतलब BD टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं BD लिखूंगा। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1/√3 होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1/√3 लिखा मैंने। AB का वैल्यू अभी तक नहीं पता है, राइट। लेकिन दोस्तों यहां पर देखोगे आप तो AB का वैल्यू कुछ इस तरह से आया हुआ है, √3 BC आया हुआ है। तो यहां पर AB की जगह पर लिखता हूं मैं √3 BC लिख देता हूं। और दोस्तों यहां पर BD का वैल्यू क्या है? BD का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। किसमें स्प्लिट करोगे? आप स्प्लिट करोगे BC और यहां पर CD पे स्प्लिट करोगे, ठीक है। कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों? वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर एज इट इज कॉपी करता हूं 1/√3, और ऊपर जो दिया है उसको भी कॉपी कर लिया इस तरह से। BC का वैल्यू देखिए कुछ दिया हुआ नहीं तो मत लीजिए, यहां पर सिर्फ BC लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों CD दोस्तों क्या दिया है? यहां पर 20 दिया है, तो यहां पर 20 लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखोगे तो BC प्लस 20 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर आएगा BC प्लस यहां पर 20। अब दोस्तों √3 जो नीचे दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई करेगा, √3 BC से मल्टीप्लाई करेगा। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 3 BC लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे? अरेंज करेंगे लाइक टर्म को। तो आप देखोगे BC और 3 BC क्या है? लाइक टर्म से उसको अरेंज कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों 20 आएगा, और यहां पर 3 BC माइनस BC, और यहां पर 20 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि यहां पर BC जो है दोस्तों उसके सामने 1 हिडन है, लेकिन 1 है, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होगा? 2 होगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 BC लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दोगे तो BC इक्वल टू यहां पर 20 अपॉन यहां पर 2 होगा। तो BC की वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 10 होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर कैंसिल करोगे आप, यहां पर 2 10 जा करोगे तो 20 होगा। तो 10 आपका आ गया, देखिए इस तरह से। अब BC मुझे मिल गया। अब BC मिल गया तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे हाइट ऑफ ए टावर फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ ए टावर क्या है? AB है। तो AB इक्वल टू क्या होता है? √3 BC होता है। तो यहां पर √3 मल्टीप्लाई बाय यहां पर BC की वैल्यू क्या है दोस्तों? 10 है। तो यहां पर 10 लिखूंगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लूंगा मैं, 10 आगे रख दूंगा, यहां पर √3 कर दूंगा, यहां पर मीटर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल दोस्तों था ये क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12।
दोस्तों जितना ये छोटा क्वेश्चन दिखता है लेकिन उतना छोटा क्वेश्चन नहीं है। इसका डायग्राम दोस्तों काफी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया अगर, तो ये सम को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, तो यहां पर बिल्डिंग ड्रॉ करता हूं इस तरह से। ये रहा, ये 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां से दोस्तों जो टावर पे पड़ रहा है इस तरह से, ये देखो ये पड़ रहा है, ये जो होगा दोस्तों ये होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब दोस्तों आगे पढ़िए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब जो बिल्डिंग के ऊपर से जो केबल टावर उसके फुट पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है दोस्तों, इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये इस तरह से बनेगा, ये 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर नामकरण कर देंगे हम लोग, इस तरह से नामकरण कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी, इस तरह से हो गया। क्लियर है कि नहीं है, प्लीज बताइए एकदम। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए यहां पर ये करने के बाद आप देखोगे तो यहां पर जो दिया हुआ है 7 मीटर हाई बिल्डिंग दिया हुआ है, और बाकी कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं है। और फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ए टावर फाइंड करना है। मतलब ये पूरा के पूरा ये फाइंड करना है। तो जो टारगेट है उसे सामने लिख लीजिए। तो टारगेट लिखता हूं यहां पर दोस्तों के ए बी प्लस हमें बी सी फाइंड करना है, मतलब पूरा के पूरा ए सी फाइंड करना है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो ये दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है। ये लाइन देखोगे और ये लाइन देखोगे तो क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड फॉर्म होता है, राइट। तो ये जो 45 डिग्री है ये नीचे उतर के यहां पर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये जो 1045 दिया है ये बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों। देखिए यहां पर ई लिखना भूल गया, यहां पर ई लिख दिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये डिस्टेंस मिलेगा, राइट। तो यहां पर फाइंड करता हूं 1045 डिग्री इक्वल टू, सामने वाला ऑपोजिट है तो यहां पर डीई, और ये दोस्तों एडजेसेंट है तो यहां पर सीडी। अब 1045 क्या होता है दोस्तों, सबका मालिक एक होता है, तो सबका मालिक एक मतलब 1 लिख दिया। और डी क्या हो गया दोस्तों, डी देखिए यहां पर, ये दोस्तों यहां पर आपका 7 मीटर, तो यहां पर दोस्तों 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये लिख दिया हम लोग ने। अब यहां पर डीसी दिया हुआ नहीं, तो यहां पर हमने लिखा है, हमने डीसी मतलब सीडी, एक ही बात है। आप सीडी बोलो या डीसी बोलो, एक ही चीज है, राइट। तो अब CD मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यहां पर CD बन जाएगा, यहां पर 7 मीटर, मतलब ये 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब 45 डिग्री है, मतलब ये 7 डिग्री, ये 7 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों BE भी 7 मीटर हो जाएगा, और आपका BC भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। मतलब ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया, मतलब आपका आधा काम पूरा हो गया है। मतलब BC का वैल्यू 7 आ गया है। अब आपको क्या करना है, AB का वैल्यू निकालना है। AB का वैल्यू जैसे मिल जाएगा, दोनों को प्लस करके आप AC निकाल पाओगे। क्लियर हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 60 डिग्री के ऊपर वार करेंगे हम लोग। यहां से एंगल बन रहा है, तो एंगल यहां से बन रहा है, तो लिखेंगे यहां पर 1060 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो दोस्तों यहां पर 60 डिग्री है, राइट। यहां पर देखिए तो ये जो होगा क्या होगा, ऑपोजिट होगा, क्योंकि 60 डिग्री के सामने क्या है, ए बी आपका ऑपोजिट साइड है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी लिखेंगे, राइट। और आपका बीई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, तो यहां पर बीई लिख दिया। 1060 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो यहां पर √3 लिखूंगा। और ए बी मेरे देखिए यहां पर अभी तक पता नहीं है तो मत लिखिए। बीई क्या है, बी 7 और 7 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों 7 जो है √3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर 7√3 इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब दोस्तों जो फाइंड करना है आपको, वो फाइंड करने जा रहा हूं। देखिए क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है AC फाइंड करना है। तो AC का दोस्तों क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, AB प्लस BC होगा। आप देखो AB का वैल्यू क्या आया दोस्तों, यहाँ पर 7√3 आया। BC का वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 आएगा। तो यहाँ पर 7 कॉमन आ गया, तो √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इजीली आप लिख सकते हो नीचे, द हाइट ऑफ द टावर इज 7 अंडर ब्रैकेट √3 + 1
मीटर इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही डिफिकल्ट था वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। दोस्तों इसमें कोई डिफिकल्टी चीज नहीं है, यहां पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर अच्छे से बना पाते हो अगर, तो आपका जो कोई भी सम हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन डायग्राम गलत होगा अगर, समझ जाइए सम पूरा गलत हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। 13 में क्या दिया है दोस्तों, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। दोस्तों यहां पर दोस्तों अलग ही सवाल दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सम है दोस्तों। यहां पर बोला एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, यहां पर देखिए इस तरह से एक लाइट हाउस ड्रॉ करता हूं। देखिए ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, आप समझिए खाली, ये लाइट हाउस है। अब यहां से दोस्तों क्या हो रहा है, यहां से देखोगे अगर लाइट हाउस करता है क्या, लाइट फेंकता है, राइट। तो यहां पर आगे रीड करोगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो है 75 मीटर है, हाइट है। यहां पर दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए यहां पर शिप्स की बात किया है तो यहां पर बोर्ड ड्रॉ कर देता हूं। शिप्स में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसलिए बोर्ड ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। कुछ यहां पर इस तरह से है, ठीक है, ये हो गया। कोई एक शिप यहां पर है, ठीक है, मैं बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पर शिप्स दिए हुए, राइट। अब ये हो गया। अब दोस्तों आपको पता है 30 डिग्री 45 डिग्री बोला हुआ है, तो इससे पहले वाली वीडियो को समझाया था मैंने, बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया था। बुर्ज खलीफा के सामने अगर आप इस तरह से चिपक जाओगे अगर, तो देखिए डिस्टेंस दोस्तों, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है लेकिन एंगल कितना 90 डिग्री है। जैसे दूर दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम देखिए इसको इस तरह से मेजर करेंगे हम लोग। एक लाइन यहां से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, देखो एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब बताइए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे पानी, देखोगे यहां पर ये पानी समझ लीजिए, ये पानी हो गया। देखो कितना प्रैक्टिकल 3D इफेक्ट दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, बोट बना दिया, पानी बना दिया, लाइट हाउस बना दिया। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये होने के बाद आप समझोगे कि चल क्या रहा है यहां पर। तो ये जो है यहां से इतना जो बनेगा, यहां से इतना जो बनेगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, डिस्टेंस दोस्तों कम है। डिस्टेंस कम है तो एंगल कितना होगा, बड़ा होगा। तो 45 डिग्री यहां पर आएगा, 45 डिग्री यहां पर आएगा, यहां पर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। इतना क्लियर। लेकिन दोस्तों यहां पर जो दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, राइट, तो ये रिफ्लेक्ट होगा। तो एक लाइन यहां से इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कोई गलती नहीं होगी, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर ड्रॉ कर दिया। सिंपल। क्लियर हुआ कि नहीं हो बताइए मेरे को। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ रुको मैं अच्छे से बता देता हूं आपको, और अच्छे से बता देता हूं। देखो मैं चाहता हूं कि एकदम हर चीज क्लियर होके जाए। रुको, यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो ये जो यहां पर इमिट हुआ है, ठीक है, तो ये जो होगा ये अपना 45 डिग्री होगा, राइट। तो ये 45 हो गया। अब ये दोस्तों क्या होगा, आपका 30 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्ट होके ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिटेल में समझा दिया आपको। तो यहां पर ए, यहां पर आएगा आपका बी, यहां पर आपका सी और यहां पर आपका डी। आगे देखेंगे फाइंड करना क्या है। तो यहां पे लिखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस, वो ड्रॉ कर दिया हमने। फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें क्या फाइंड करना है, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब हमें फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करना है, यहां से इतना, मतलब यहां पर टारगेट क्या है, सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी डी फाइंड करना है। क्लियर हो गया। चलो टारगेट पता चल गया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब बारी है सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, 10 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, 10 45 डिग्री। आपको पता है फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों, यहां पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, राइट। तो 10 45 के सामने यहां पे खड़े हो जाओगे तो सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, आपका ए बी है। तो यहां पर दोस्तों लिखोगे आप ए बी लिखोगे, और एडजेसेंट दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आपका बी सी होगा। तो यहां पर मैं बी सी लिखता हूं। 10 45 सबका मालिक एक, इसका वैल्यू होता है 1 होता है। ए बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 75 है, तो 75 यहां पर लिख दिया मैंने। बीसी का वैल्यू देख दोस्तों यहां पर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है, इट्स ओके, कोई दिया नहीं है तो आप सिंपली यहां लिख दीजिए बीसी लिख दीजिए, ठीक है। अब बीसी दोस्तों क्या है, डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीसी मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, बीसी होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं बीसी इक्वल टू 75 मीटर, ये हो गया बीसी का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें तो सीडी फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सीडी के लिए लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री।
यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था दोस्तों ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पर डायरेक्टली करता हूँ। 1030 दोस्तों इसके सामने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी आपका ऑपोजिट बन जाएगा, तो ए बी लिख दिया। लेकिन दोस्तों अभी एडजेसेंट में क्या है, डी है, तो पूरा बी डी डिस्टेंस लेंगे हम लोग एडजेसेंट में, तो यहाँ पर बी डी लिख दिया। 1030 का क्या होता है वैल्यू दोस्तों, 1/√3 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। ए बी का वैल्यू दोस्तों 75 दिया, 75 लिख दिया। बी डी को दोस्तों स्प्लिट करेंगे दो डिस्टेंस में, एक होगा बी सी प्लस सी डी, तो यहां पर लिखूंगा मैं बी सी प्लस यहां पर सी डी लिख दिया। अब यहां पर जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो यहां पर 1/√3 है, उसको कॉपी कर दिया, 75 को भी कॉपी कर दिया। BC दोस्तों क्या है, यहां पर 75 दिया था, तो यहां पर 75 लिखूंगा, CD मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इतना आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे, 75 प्लस CD जो दिया हुआ है उसको दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3, इतना हमने लिख दिया। अब दोस्तों क्या होगा, लाइक टर्म अरेंज करना होगा, तो यहां पर CD एज इट इज रह गया, ये प्लस 75 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म हो जाएगा, तो 75√3 माइनस 75। आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग, तो CD इक्वल टू 75 कॉमन लिख लीजिए, तो √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज द आंसर। हो गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों जैसे कि आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दोस्तों इसका डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम को समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ पर जो बलून दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो बलून दिया हुआ है दोस्तों, ये जो हाइट दोस्तों दिया हुआ है, इसकी हाइट दोस्तों क्या है, 88.2 मीटर ग्राउंड से ऊंचाई पर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब इसकी जो गर्ल जो है यहाँ पर 1.2 मीटर जो है गर्ल जो दिया हुआ है, उसकी हाइट दोस्तों 1.2 है, उसकी आंखों से बन रहा है बलून, ठीक है। इस तरह से देखो बताता हूं, इसके ये गर्ल यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है, समझ जाइए, यहाँ पर एक लड़की इस तरह से बनाया हुआ है जिसकी हाइट 1.2 है, ठीक है, मीटर है। अब यहाँ पर से बलून जो देख रही है, ये बलून है, समझ लीजिए ये बलून है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब क्या है, थोड़े देर बाद क्या हुआ, जो बलून जो है आगे बढ़ गया, मतलब हवा है, हवा के कारण वो बलून जो है थोड़ा डिस्टेंस में चला गया, तो ये बलून जो है यहाँ पर आगे, समझ लीजिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आ चुका तो इसकी एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका 30 डिग्री बनेगा। तो यही चीज डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम छोटा था इसलिए आपको यहाँ पर बनाने की समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने। अब दोस्तों डायग्राम रफ करता हूँ मैं, और जो डायग्राम लेके आया था उसी को रख देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब सम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों एक सवाल दिमाग में ये है कि पिछले सम जो किया था हम लोगों ने बहुत पहले वाले वीडियो के अंदर, उसके में दोस्तों यहाँ पर बॉय ऐसा गर्ल था, उसकी हाइट दोस्तों क्या किया था, माइनस किया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 88.2 है, क्योंकि आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो क्या पूरा हाइट क्या डिडक्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 1.2 में माइनस करूंगा मैं, तो 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पर 8, 87 ये ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर जो दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से 1060 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, नामकरण करना तो भूल गया, नामकरण करना तो भूल गया। यहां पर ये रहा अपना A, यहां पर आपका B, यहां पर आपका C, यहां पर आपका D, यहां पर आपका E। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये डिस्टेंस फाइंड करना है। बलून यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया है, मतलब हमें BC फाइंड करना है। तो यहाँ पर टारगेट लिख देते हैं हम लोग, BC हमें फाइंड करना है, मोस्ट वांटेड, ठीक है। आपके सामने रहेगा ना दोस्तों, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, आपको याद रहेगा आपको कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखेंगे ऑपोजिट, मतलब CE और यहाँ पर CD,
ठीक है। अब tan 60 डिग्री इक्वल टू CE अपॉन CD हो गया। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो यहां पर दोस्तों मैं √3 लिखूंगा। CE का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, तो आपको बता दूं यहां पर दोस्तों CE इक्वल टू यहां पर जो भी AB होगा उसका वैल्यू 87 होगा, क्योंकि पहले जो था 88.2 था, लेकिन हमने इस गर्ल का हाइट जो है 1.2 माइनस किया, इसकी वजह से दोस्तों 88.2 जो है वो 87 में बदल गया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 87। CD का वैल्यू है, कुछ है नहीं है, तो यहां पर CD ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब CD को दोस्तों यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 CD हो जाएगा, यहां पर 87, तो CD इक्वल टू 87 √3 मैंने इस तरह से लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो यहां पर ऐसे ही रख दिया मैंने, इसको कोई रैशनलाइज मत करो, आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो रैशनलाइज करेंगे, नहीं होगा तो इट्स ओके, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम फाइंड करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा दोस्तों, tan 30 यहां से बन रहा है और AB आपका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तो यहां पर AB लिख दिया मैंने। अब दोस्तों पूरा के पूरा B से लेकर पूरा यहां पर D तक आपको करना पड़ेगा, मतलब पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा एडजेसेंट, तो यहां पर लिखेंगे BD लिख दिया मैंने। tan 30 क्या होगा दोस्तों, वैल्यू होगा 1/√3 होगा। AB का वैल्यू क्या है दोस्तों, 87 होगा। BD को दोस्तों दो डिस्टेंस में स्प्लिट करेंगे हम लोग, जिसको कहेंगे हम लोग BC प्लस यहां पर CD कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर 1/√3 है तो 1/√3 लिख दिया, यहां पर 87 लिख दिया। BC के वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, फाइंड करना है तो BC लिख दिया। CD की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 87√3 है। तो एक काम करेंगे, अगर दोस्तों यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। 87/√3, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 87√3 है, तो रुक जाइए, यहाँ पर करता हूँ मैं, कहाँ करूँ, यही करता हूँ, तो 87√3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 87 है, तो 3 2 6 हो गया, 6 हो गया, 2 बचा तो 7 पे आएगा, मतलब 27 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27, 29√3 हो, कितना होगा, 29√3, ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब CD की वैल्यू क्या है, 29√3 है। अब ये 29√3 BC से जुड़ गया, मतलब BC प्लस 29√3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों BC प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3, इतना हो गया। अब दोस्तों 29√3 दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे BC इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए फाइनल क्या होगा, 87 को 29 से माइनस करना होगा, तो यहां पर जो लिखेंगे 87 माइनस 29, तो यहां पर दोस्तों 8 में से देखिए यहां पर 7 बचेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 में से यहां पर 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, आपका यहां पर 8 बचेगा, तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे 8 लिखेंगे, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 58 होगा, तो यहां पर 58√3 मीटर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बड़े क्वेश्चन में इसे काउंट किया जाता है, ठीक है, तो इसे भी एग्जाम से पहले करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, अब दोस्तों यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहां पर लिखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ओके, स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर की तरफ पहुंचाता है, तो यहां पर एक टावर ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से टावर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये स्ट्रेट हाईवे, तो ये हाईवे ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है, चलो क्लियर। टावर को इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा समझ में आया कि हाँ ये टावर यहां पर है, तो यहां पर टावर ड्रॉ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। A man standing at the top of a tower observe the car at the angle of depression of 30 degree. ओके, मतलब टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और वो आदमी क्या कर रहा है, उस जो कार जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज होगा, कि आपको बताया था मैंने, अगर ऊपर से नीचे देखते हो तो क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, लेकिन दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर की मदद से वो डिप्रेशन वाला रिफ्लेक्शन जो है सीधा हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताता हूं, देखिए यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर बोला है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ ए टावर विच इज यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहां पर एक कार है,
एक कार ड्रॉ करता हूं मस्त सा मर्सिडीज की तरह। देखो देखो डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूं बनाने की। देखो यहां पर इस तरह से मैंने एक बना दिया, कार मैंने बना दिया, ठीक है, ये कार बना दिया मैंने, इस तरह से कार बना दिया। देखो चलो ये कार है, तो यहां से जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये अपना क्या है 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, ये अपना जो है 30 डिग्री यहां पर हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहां बोला है 6 सेकंड के बाद ये कार जो है, 6 सेकंड के बाद ये कार जो है यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, तो यहां से क्या होगा दोस्तों 6 सेकेंड्स के बाद, 6 सेकेंड लगाया उसको, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इतना क्लियर। अब यहां पर बोला गया है, आगे रीड करोगे तो बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब आपको बताना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर करेगा, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D। हमें फाइंड करना है BC फाइंड करना है। क्लियर, लिख दिया। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर यहां लिखेंगे दोस्तों। अब बोलोगे सर 60 डिग्री आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया नहीं है, तो भाई इस तरह से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बहुत हो गया, ठीक है। आगे यहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है। अब tan 60 का ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों, AB आपका ऑपोजिट होगा, तो यहां पर मैं AB लिखूंगा, और BC दोस्तों यहां पर लिखा मैंने, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो यहां पर लिखूंगा मैं √3 लिखूंगा। AB का वैल्यू पता नहीं है मुझे, BC का वैल्यू मुझे पता नहीं है, एज इट इज लिख दिया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर tan 30 डिग्री की तरफ। tan 30 डिग्री के सामने देखोगे तो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट आपका AB होगा, तो यहां पर लिखेंगे AB लिखेंगे, और आप देखोगे तो एडजेसेंट दोस्तों BD होगा, पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहां पर लिखेंगे BD लिखेंगे। tan 30 क्या है दोस्तों, 1/√3 है, तो यहां पर लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। AB का वैल्यू अभी तक नहीं पता चला है, तो यहां पर AB ही लिखेंगे, और BD में दोस्तों क्या होगा, दो डिस्टेंस कवर होगा, BC प्लस यहां पर CD। अब दोस्तों ये BC को अगर मैं यहां पर √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो AB का वैल्यू मुझे मिल सकता है, तो यहां पर दोस्तों लिखता हूं √3, यहां पर BC इक्वल टू यहां पर AB लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं इजीली AB का वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं AB का वैल्यू लिखूंगा मैं √3 BC लिखूंगा मैं, ठीक है। अब नीचे दोस्तों BC कुछ दिया हुआ नहीं है, तो एज इट इज यहां पर ऐसे लिख दीजिए। CD दोस्तों 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड दिया है दोस्तों, यहां पर कोई यहां पर मेजरमेंट दिया नहीं है, सिर्फ टाइम की बात ही चल रही है, ठीक है। अगर यहां पर हाइट का कोई अगर मेजरमेंट दिया होता, मीटर सेंटीमीटर, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता, फिर हम वो टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात किया है, तो आप ये ट्रिक यूज करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या लिखोगे, CD की जगह यहां पर 6 लिख दोगे यहां पर, ठीक है। अब ये BC प्लस 6 दोस्तों यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर BC प्लस 6 होगा, √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा यहां पर BC। इस तरह से आ गया। अब दोस्तों 6 को यहां पर रहने दीजिए, यहां पर 3 BC है, ये BC जो प्लस फॉर्म में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर -BC, ठीक है। देखिए आंसर के बहुत करीब आ गए हम लोग, तो यहां पर 6 इक्वल टू 3 BC, और BC जो दिया हुआ है उसके सामने 1 जो है हिडन है, लेकिन 1 है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 2 BC लिखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 होगा, यहां पर BC, सीधा यहां पर दोस्तों कैंसिल करना है आपको, कैंसिल करोगे तो 2 3 6 होगा, तो BC इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, मतलब 3 सेकेंड्स। मतलब यहां से इसका डिस्टेंस कवर करेगा कितने सेकंड में दोस्तों, 3 सेकंड में कवर करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे दोस्तों यहां पर क्या दिया है, इसके अंदर दोस्तों मैं डायग्राम पहले से बना के लेके आया दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊं मैं। यहां पर बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए टावर इज 6 मीटर। यहां पर दोस्तों कुछ भी डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला हुआ है, और जैसे कि CBSE आपको पता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो है उसको डिलीट कर दिया है, मतलब एक्सरसाइज 8.3 रिलेटेड है, फिर भी दोस्तों ये सम आपके लिए लेके आया हूं मैं, आप सीख लीजिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है दोस्तों, यहां पर
करना ये है कि यहां पर आपका हाइट दिया हुआ है, राइट। यहां पर दोस्तों 4 मीटर है और ये दोस्तों पूरा का पूरा डिस्टेंस दोस्तों यहां से इतना जो है वो 9 मीटर है। और आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसकी हाइट दोस्तों 6 मीटर होगा। 6 मीटर दिया नहीं है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखोगे तो ये दोस्तों यहां पर 10 यहां पर लिखेंगे जो दिया हुआ है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका ऑपोजिट क्या है ए बी और यहां पर दोस्तों बीपी, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों 10 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे आप तो क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस थीटा आप लिखोगे अगर तो आपको यहां पर पता चलेगा कि एस इट इज अभी लिख दीजिए। तो यहां पर मैं अभी लिख देता हूं इस तरह से, मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देता हूं इक्वल टू ए बी दोस्तों क्या होगा, ए बी कुछ बोला है, कुछ बोला नहीं है तो ए बी लिख दिया मैंने। यहां पर बीपी दोस्तों क्या है, यहां पर 4 है तो 4 लिख दिया मैंने, अभी के लिए इतना लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहां पर लिखेंगे 10, ये थीटा है तो यहां पर थीटा लिख दिया मैंने, 10 थीटा, राइट। 10 थीटा क्या होगा दोस्तों, आपका ए बी होगा और यहां पर बी और क्यू होगा पूरा, तो यहां पर बी क्यू कर दिया और यहां पर लिख दिया 10 थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू अभी तक नहीं पता तो यहां पर ए बी लिखा, बी क्यू का वैल्यू पता है यहां पर 9 है तो यहां पर 9 लिख दिया। अब दोस्तों चेंज क्या करना है, चेंज करना है यहां पर जो 10 90 डिग्री माइनस थीटा है उसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉट थीटा लिखेंगे और यहां पर ए बी अपॉन 4 लिख दिया, इतना हो गया। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया है दोस्तों, ये दो इक्वेशन की मदद से हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा मैंने और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन 9, ये लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दोगे दोस्तों, कमाल के तरीके से आप प्रूफ कर पाओगे कि इस टावर की हाइट दोस्तों 6 मीटर है। कैसे, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये 10 लिखा हुआ है तो 10 थीटा लिखा मैंने, मुझे पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस अपॉन साइन होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ और लेंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे अगर तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, 1/10 थीटा बन जाएगा, तो यहां पर 1/10 थीटा लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 4 से कितना होगा दोस्तों 36 होगा। अब यहां पर कैंसिल करूंगा मैं, यहां पर 10 और ये 10 कैंसिल करूंगा तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर ए बी स्क्वायर अपॉन 36 होगा, राइट। अब यहां पर साइड पे लिखूंगा दोस्तों 36 वन जा कितना होगा, 36 होगा, यहां पर ए बी स्क्वायर। हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो यहां पर स्क्वायर जो है इसमें रूट में फॉर्म हो जाएगा और यहां पर ए बी होगा तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, अगर रूट 36 निकालोगे तो यहां पर 6 हो जाएगा, जो हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।